नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स में अंतर। दोस्तों, आज हमारे पास कुछ 15 इडियम्स हैं जो बहुत ही विशेष हैं और ये सारे इडियम्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में BA BEd के और सेकेंड ईयर में बहुत काम आते हैं। इवन ज़्यादातर सारे कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आते हैं और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, केवल 15 ईडियम्स का ही वीडियो है। तो शुरू करते हैं। पहला ईडियम है, बहुत सुंदर सा ईडियम है पहला। इसका अर्थ है, ईडियम है टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, किसी के मुंह में चम्मच के साथ जन्म लेना। क्या ऐसा कभी होता है कि कोई बच्चा एक चांदी की चम्मच सिल्वर स्पून मतलब चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये कहावती तौर पे कहा गया है कि चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, इसका अर्थ है एक धनवान घर में जन्म लेना। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसको खिलाने पिलाने के लिए सोने चांदी के बर्तन का यूज़ किया गया। तो इसका अर्थ होता है टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब किसी कोई बच्चे का जन्म चांदी की चम्मच के साथ हुआ, मतलब धनवान घर में जन्म लेना, एक बड़े घर में जन्म लेना। जैसे ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, उसका जन्म बहुत बड़े घर में हुआ है। तो अंग्रेजी की कहावत इस प्रकार से कही जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ टू बी इन हॉट वाटर, गर्म पानी में होना। गर्म पानी में जब बहुत ज़्यादा पानी गर्म होता है तो समस्याएं होने लगती हैं, पूरा शरीर में परेशानियां हो जाती हैं। तो इसी प्रकार परेशानी में होने को कहते हैं टू बी इन हॉट वाटर। नाउ डेज ही इज़ इन हॉट वाटर, आजकल वो परेशानी में है। नाउ डेज आई एम इन हॉट वाटर, मैं परेशानी में हूँ। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ही इज़ शी इज़ इन हॉट वाटर। सो टू बी इन हॉट वाटर का अर्थ होता है परेशानी में होना। दोस्तों, यहाँ जो बी लगा हुआ है, बी का अर्थ होता है एमिजार। प्रेजेंट में एमिजार और एमिजार का पास्ट होता है वॉज वर। तो जब भी बी लगा होगा तो बी की जगह यदि आप प्रेजेंट के सेंटेंस बनाएंगे तो एमिजार का यूज़ करेंगे, पास्ट बनाएंगे तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। तो टू बी इन हॉट वाटर मतलब परेशानी में होना। द नेक्स्ट वन इज़ टू बी इन द डार्क, अंधेरे में होना। तो अंधेरे में होना मतलब वास्तविकता में आप अंधेरे में नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आप ज्ञान के अंधेरे में हैं या कोई व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के बारे में नहीं पता है। सो ही इज़ इन द डार्क, वो अंधेरे में है। जैसे शी पुट्स मी इन द डार्क, तो यहाँ बी की जगह पुट भी लगा सकते हैं। ही ऑलवेज पुट्स मी इन द डार्क, हमेशा वो मुझे अंधेरे में रखता है। सो पुट इन द डार्क या बी इन द डार्क मतलब अंधेरे में होना, ज्ञान का पता ना होना, जानकारी का पता ना होना। द नेक्स्ट वन इज टू बी आउट ऑफ द वुड, मुसीबत से छुटकारा पाना। आउट ऑफ द वुड मतलब जंगल से बाहर आ जाना। वुड का अर्थ होता है यहाँ जंगल, मतलब जंगल से बाहर आ जाना, क्योंकि जंगल में रहना बहुत परेशानी का परेशानी की बात है एक्चुअली, क्योंकि जंगल में कोई सुविधाएं नहीं होती हैं और जंगल में यदि आप खो जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो टू बी आउट ऑफ द वुड इसका अर्थ है जंगल से बाहर आ जाना, मतलब किसी समस्या से छुटकारा पा लेना। टू बी आउट ऑफ द वुड मतलब मुसीबत का छुटकारा पाना, मुसीबत से छुटकारा पाना। द नेक्स्ट वन इज टू बी अंडर समवंस थंब, किसी के थंब के नीचे होना, मतलब किसी के अधिकार क्षेत्र के नीचे होना, किसी के अंडर में काम करना। जैसे कि आई एम अंडर माई प्रिंसिपल्स थंब, मैं अपने प्रिंसिपल सर के थंब के अंडर में हूँ, मतलब उनके अंडर में मैं काम करता हूँ। ही इज़ अंडर हिज बॉस थंब, हिज बॉस थंब, एक्चुअली बॉस के थंब के यहाँ पोस्ट ऑफ लगा हुआ है। ओके, सी इज़ अंडर राजेश थंब, वो राजेश के अधिकार के नीचे है, मतलब राजेश के अंडर में काम करती है। सो किसी के अधिकार में काम करना, किसी के अधिकार में होना, टू बी अंडर समवंस थंब। द नेक्स्ट वन इज टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है, वैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेक द आइस और हमारे यहाँ कहा जाता है श्री गणेश करना। जब अंग्रेज़ कोई काम शुरू करते हैं तो उनके यहाँ शायद पार्टी वगैरह होती है और वो आइस वगैरह क्यूब्स और शराब में डाल के पीते हैं, तो शुरुआत ऐसा मानते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं श्री गणेश करना, हम ईश्वर का नाम लेते हैं और कार्य प्रारंभ करते हैं। तो जब भी कोई अंग्रेजी में कार्य प्रारंभ होता है तो टू ब्रेक दी आइस कहा जाता है और हमारे यहाँ कहते हैं श्री गणेश करना। सो टू ब्रेक दी आइस मतलब कार्य का प्रारंभ करना, शुरू कर देना। द नेक्स्ट वन इज टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, एक छोटा सा मोल हिल था, एक छोटी सी पहाड़ थी, मिट्टी का पहाड़ जो छछूंदर ने बनाया हुआ था, जो चींटियों का मांद होता है छोटा सा,
उस मांद का एक पहाड़ बना देना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बना देना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन एक पहाड़ बनाना ऑफ अ मोल हिल मतलब राई का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात का बड़ा कर देना। द नेक्स्ट वन इज टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, किसी के व्हील में, किसी के पहिए में स्पोक घुसा देना। इसका अर्थ क्या है? किसी का पहिया अच्छे से चल रहा था और कोई यार उसने स्पोक घुसा दिया, मतलब उसके काम को रोक दिया, उसकी प्रगति में टांग अड़ा देना। हमारी हिंदी में हम कहते हैं काम में टांग अड़ा देना, किसी के काम में टांग अड़ाना। अंग्रेजी में कहते हैं टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। तो टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, आई डोंट लाइक टू पुट अ स्पोक इन एनीवंस व्हील। मुझे किसी के काम में टांग अड़ाने पसंद नहीं है एक्चुअली, नो आई डोंट लाइक टू पुट अ स्पोक इन एनीवंस व्हील। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब जो बहरा वाला कान था, कोई कुछ कह रहा था, आपने उसको पहले कर दिया, उसके सामने कर दिया, मतलब आपने उसकी बात सुनी ही नहीं, किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जो वो कह रहा था उसने उस बात को नहीं सुना, उसने उसको अनसुना कर दिया। तो टू टर्न अ डीफ ईयर का अर्थ होता है बात को अनसुना कर देना, बहरा कान सामने कर देना। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू टर्न अ न्यू लीफ, एक नया पत्ता टर्न कर देना, एक नया जीवन शुरू कर देना। टू टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है एक नया जीवन प्रारंभ करना, जैसे कि आफ्टर हिज मैरिज ही टर्न अ न्यू लीफ, शादी के बाद, विवाह के बाद उसने एक नया जीवन प्रारंभ किया। नया जीवन प्रारंभ करना मतलब टू टर्न अ न्यू लीफ। द नेक्स्ट वन इज टू टर्न द टेबल, टेबल पलट देना। इसका अर्थ ये नहीं होता कि टेबल ही पलट दी, नो नो नो। कोई ताश वगैरह खेल रहा था, जुआ खेल रहा होगा, उसने हारते हारते टेबल पलट दी, मतलब कि वो जीत गया। टू टर्न द टेबल का अर्थ होता है पासा पलट देना, मतलब हारते हारते जीत जाना। एट लास्ट ही टर्न द टेबल एंड वन द मैच, लास्ट में उसने पासा पलटा, टेबल टर्न की और मैच जीत गया। एट लास्ट ही टर्न द टेबल एंड वन द मैच। सो टू टर्न द टेबल का अर्थ होता है पासा पलट देना। द नेक्स्ट वन इज टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का अर्थ होता है भोंपू, यू नो, खुद का ट्रम्पेट बजाते रहना, मतलब खुद की प्रशंसा करते रहना हर जगह, ढोल पीटना, अपनी बातें हर जगह बताते रहना। तो टू ब्लो, ब्लो मतलब होता है बजाना, बहाना। टू ब्लो वंस ओन, यहाँ वंस का अर्थ है दोस्तों हिज, हर, माई, योर, मीस, अवर। यहाँ पे आप पजेसिव प्रोनाउन रखेंगे, इसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में समझाया जाएगा। टू ब्लो वंस मतलब हिज, हर रख सकते हैं। ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, वो खुद का ट्रम्पेट बजाता रहता है, मतलब खुद का ढोल पीटता रहता है, अपनी प्रशंसा हर जगह करता रहता है। शे की बघारना, खुद का ढोल पीटना का अर्थ होता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। द नेक्स्ट वन इज टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपने क्लॉथ, जो कपड़ा आपने खरीदा है ना, उसके अनुसार ही कोट काटना, मतलब टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका अर्थ होता है जितनी चादर उतना पैर पसारना, जो कपड़ा आप लेकर आए हैं उसी के अनुसार आपको कोट का हिसाब काटना होगा। आप बड़े कोट का काट देंगे तो कपड़ा पूजेगा नहीं एक्चुअली। सो टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ का अर्थ होता है जितनी चादर उतना पैर पसारना। द नेक्स्ट वन इज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, पानी पहले से ही परेशान था और उसमें जाके फ़िशिंग करना, मतलब कोई व्यक्ति पहले से ही परेशान था, उसकी परेशानी का लाभ उठाना। जैसे कि कुछ लोग, किसी के पास यदि जॉब नहीं है तो उसको जॉब दिलाने के नाम पे और पैसा ऐंठ लेते हैं। एक तो पहले से परेशान था और उसकी परेशानी का लाभ उठा लेना। सो इसका अर्थ होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब परेशानी का लाभ उठाना। दे ऑलवेज फिश इन ट्रबल्ड वाटर, वो हमेशा दूसरों के परेशानी का ना लाभ उठाते हैं, वो हमेशा परेशानी का लाभ उठाते हैं। दे ऑलवेज फिश इन ट्रबल्ड वाटर। द नेक्स्ट वन इज टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, दो पक्षियों को एक पत्थर से मार देना। तो अंग्रेजी में पत्थर मारा जाता है और हमारे यहाँ तीर चलाया जाता है। ओके, तो हिंदी में हम कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना, और अंग्रेज कहता है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षियों को मार देना। कहीं जा रहे थे, वहीं पे एक और काम था, जो हमारा मुख्य काम था, प्रिंसिपल वर्क था, वो तो हमने किया, साथ में एक और काम कर लिया, किसी और का भी था, जो भी हो सकता है। सो टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का अर्थ होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। तो दोस्तों ये 15 छोटे छोटे ईडियम्स थे, बहुत ही सरल ईडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं और आम जीवन में बहुत यूज़ होती हैं दोस्तों। और इनको प्रैक्टिस करना बहुत सरल है। यदि आप इनको 2 दिन लगातार इनको अपने मुख से बोलते हैं तो ये आपकी ज़ुबान पे सेट हो जाएंगे और आपके मुँह से बहुत आसानी से निकलेंगे।
सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे हमने कहा कि आपके एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में BA BEd के और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, देखा गया है, उन्हीं के हैं। सो आप इनको पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते ही हैं दोस्तों। सो आई होप आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।